हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। ज़ोडिएक साइन के सीरीज में आज बात करने वाली हूँ सेजिटेरियस के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, रिलेवेंट लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप अपने सजेशंस दीजिएगा, आप किन बातों से रेजोनेट करते हैं, रिलेट करते हैं, ये भी लिखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर भी कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करती हूँ आपके बारे में, यानी कि सेजिटेरियस के बारे में। यदि आप बॉर्न हुए हैं 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में तो वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस होता है। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, आप फायर एलिमेंट के हैं और आपका जो सिंबल है वो एक आर्चर का सिंबल है जिसके नीचे की बॉडी हॉर्स की होती है। तो इन सारी बातों से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में पता चलता है, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई बातें पता चलती हैं, आपका लाइन ऑफ वर्क क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पता चलता है। यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं एंड में हेल्पफुल टिप्स देती हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए आपके बारे में बात करते हैं। क्योंकि सेजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है और जुपिटर नॉलेज का प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है, तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, आप हमेशा नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आप इंक्विजिटिव होते हैं, अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना चाहते हैं। आप यदि कोई टीवी देख रहे हो, यदि आप मूवी भी देख रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें से आप क्या सीख सकते हैं ये हमेशा आपकी कोशिश रहती है। आप हमेशा जो नॉलेज है उसके बेसिस पे दूसरों को एडवाइस देते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, हर चीज़ के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होता है, इसलिए किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास ज़रूर होता है। आपका एलिमेंट क्योंकि फायर एलिमेंट है तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, लेकिन आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता। ठीक वैसे ही आप यदि आग जलाते हैं और उसे आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो आग तो बुझ जाएगी ना। तो आपको भी थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहे वो आपके विचार के मामले में हो, चाहे आपके नॉर्मल घूमना फिरने के मामले में हो, या आप यदि किसी भी प्रोफेशन में हैं वहाँ पे यदि आपको कोई रिस्ट्रिक्ट करके रखता है तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होता। आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आप आज़ादी चाहते हैं, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, आपको नई चीज़ों को देखने का, नई चीज़ों को जानने का बहुत शौक होता है। आप बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, दोस्तों से बातें करना, एक आपका फ्रेंड सर्कल होता है। लेकिन कभी भी आप छोटी छोटी बातें नहीं करते हैं, आप हमेशा मीनिंगफुल बातें करना चाहते हैं, ऐसी बातें जो यूज़फुल हो, जो मीनिंगफुल हो, ऐसी बातों में आपका हमेशा इंटरेस्ट रहता है। छोटी छोटी बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपके वीकनेस की बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा ब्लंट होते हैं। कोई भी सच्चाई यदि आपको लगती है कि ये किसी भी चीज़ के बारे में आप सच बोल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं, आप डिप्लोमेटिकली उस बात को नहीं करते हैं। इससे कभी कभी लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आती है, आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि आपको नाप तोड़ कर बोलने की ज़रूरत है। आप हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहते हैं और सच्चाई का साथ देते भी हैं, लेकिन आपको जो वहाँ पे बात होती है एक स्किल की, जो कहाँ पे कैसे बोलना है वो आपको ज़्यादा पता नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, इसीलिए आप बहुत अच्छा चाहे वो पोएम हो, पोएट्री हो, स्टोरी हो, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। यदि आप कोई भी अपने एक्सपीरियंसेस भी सुनाते हैं तो उसे एक स्टोरी बनाकर सुनाते हैं और इसीलिए लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि आप किसी भी बात को बहुत ही इलैबोरेटली बताते हैं। क्योंकि आप जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और जुपिटर एक्सपेंशन का भी प्लैनेट होता है। आप बहुत एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, आप बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और आपको जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो आपको ज़्यादा पसंद आती हैं। आप स्पिरिचुअल भी होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक्सपेंशन जुपिटर दिखलाता है, तो यदि आप किसी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं तो वो भी एक्सपैंड हो जाता है, यदि आप किसी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं तो वो भी एक्सपैंड हो जाता है। तो इसीलिए आप ये हमेशा कोशिश
कीजिए कि हमेशा आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं ताकि वो एक्सपैंड हो, वो बढ़े, ना कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाएं। अदरवाइज आप उसी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आपका जो सिंबल है वो एक आर्चर का सिंबल है और नीचे की जो बॉडी है वो हॉर्स की है, तो इससे पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की जो एक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है, वो आपके अंदर होती है। आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। जो हाथ में एक एरो दिखता है वो दिखलाता है कि आप स्किल्ड हैं और आप एक एम की तरफ जाते हैं, आपका कुछ एम्बिशन होता है लाइफ में कुछ पर्पस होता है। लेकिन आप हमेशा थोड़े से इनडिसाइसिव हो जाते हैं क्योंकि खुला आसमान है, आप तीर कहाँ चलाएंगे। वो एक जो गोल होता है, ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग है, लेकिन आप वो थोड़ा सा डिसीजन लेने में 2-4 लोगों से पूछते हैं कि ये काम आप सही कर रहे हैं या नहीं, और तभी आप डिसीजन ले पाते हैं। तो एक इनडिसाइसिवनेस आपके अंदर दिखता है, हालांकि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और अचीव करते भी हैं। आपको घूमने फिरने का तो शौक होता ही है, साथ ही साथ आपको रिलीजियस प्लेसेस पे घूमना, जो धार्मिक स्थल होते हैं, मंदिर वगैरह जाना आपको बहुत पसंद आता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, आपके अंदर हर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, और जुपिटर की वजह से आपको कभी भी पैसे की तंगी भी नहीं होती है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आप मेहनत करें या नहीं करें, आपके पास हमेशा पैसे होंगे। आपके कैलिबर के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से, आपके एडुकेशन के हिसाब से, आप कैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी नहीं होती है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से हमेशा आपके पास पैसे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपका एक नेचर आ जाता है जहाँ की आपको अपने आप पर घमंड होने लगता है और आप उन चीज़ों को फ्लॉन्ट करने लगते हैं दूसरों के सामने। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक वॉन्डरर का नेचर होता है, एक ट्रैवलर का नेचर होता है। तो आप किसी भी एक काम में आपका बहुत ज़्यादा दिन तक मन नहीं लगता, आप उससे बोर हो जाते हैं और नई चीज़ को करना चाहते हैं। तो अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो सेजिटेरियंस होते हैं वो मल्टीपल, या तो हो सकता है प्रोफेशंस चेंज करें, या हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी वो एक रिलेशनशिप के बाद दूसरे रिलेशनशिप में जाएं। ये भी देखा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के साथ कमिटेड होकर नहीं रह सकते हैं। उन्हें रूटीन लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है कि एक ही चीज़ बार बार करना, वो उससे बोर हो जाते हैं। वो कुछ नया करना चाहते हैं, वो कुछ नया अचीव करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं, आपसे दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उसकी मदद करें, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो या अपनी नॉलेज से कुछ मदद करना हो, लेकिन आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं करती, क्योंकि आप जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। यदि आपको कोई बात बुरी भी लगती है तो कुछ देर के लिए आप नाराज़ होते हैं और आपका वो एंगर दिखता है, क्योंकि आप फायर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो आप बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। लेकिन उन बातों को आप अपने दिल पर लगा कर नहीं रखते, आप उन बातों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आपका हमेशा यही मानना होता है कि आप कुछ बड़ा अचीव करना जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके सिंबल में दिखता है कि आप एरो लेकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो आपका जो वो वास्ट विजन है वो आपकी हर चीज़ में दिखता है। आप छोटी छोटी बातों में उलझ कर नहीं रहना चाहते हैं। यदि मैं आपके हेल्थ से जुड़ी हुई बातें करूं तो कुछ थाइज से रिलेटेड, कुछ आपके पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आपके डाइजेस्टिव इश्यू से रिलेटेड और आपके लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, आपके थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों में वॉचफुल रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यदि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए और सही ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिए। यदि मैं आपके करियर से रिलेटेड बात करूं तो क्योंकि जुपिटर से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो जो भी चीज़ें एडुकेशन से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो टीचिंग हो, और टीचिंग किसी भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बातें हों, या फिर आप स्कूल कॉलेज में टीचर हो सकते हैं, या कोई टेक्निकल चीज़ें आप सिखा सकते हैं। किसी भी तरीके की टीचिंग से रिलेटेड काम आप अच्छा कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आप अच्छा कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम अच्छा कर सकते हैं, आप सोशल सर्विस बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में आप बहुत अच्छे होते हैं। आप क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आइए मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिससे
जिससे कि आप फॉलो करके अपनी लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि आपके लिए जो येलो कलर होता है वो बहुत लकी होता है, तो कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ येलो कलर का आप अपने साथ ज़रूर रखिए। आप ब्लैक कलर को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। यदि मैं बोल रही हूँ येलो कलर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर से नीचे येलो हो जाएँ। कुछ ना कुछ क्लोथिंग में आप येलो ज़रूर अपने साथ रखिए, वो आपके लिए लकी होता है। आपका लकी जो डे होता है वो थर्सडे होता है, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। तो आप यदि कुछ भी दूसरों को पढ़ने के लिए, यदि छोटे बच्चे हैं और नीडी हैं, आप उनके पढ़ने के लिए कुछ भी यदि स्पॉन्सर कर सकें या आप पढ़ा सकें दूसरों को फ्री में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस के कंस्ट्रक्शन में यदि आप कुछ डोनेट कर सकें तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जब आप सूरज को जल देते हैं, जो कि मैं सभी को बोलती हूँ कि हम सभी के लिए सूरज को जल देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल होता है, सभी को उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो जब भी आप सूरज को जल देते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर यदि आप देंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी मेंटोर को आप हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा उनकी सलाह मानिए, उनसे कुछ राय मशवरा करके ही काम कीजिए। मेंटोर का मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे कोई बाहर हो, जिनसे आपको लगता है कि वो आपको सही सलाह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमेशा झूठ बोलने से, हमेशा अपने बारे में बखान करना, उससे बच कर रहिए। आप हमेशा मोरली करेक्ट काम कीजिए, कुछ भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे आपके कैरेक्टर पे कुछ बातें आए। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, किसी और नए टॉपिक के बारे में बातें करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।